आपको बोला n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आपको बोला 1 अल्फा n अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 up to alpha n minus 1. These are the nth roots of unity. आपको वैल्यू निकालनी है सिग्मा अल्फा आई अल्फा जे, वेयर आई की वैल्यू is greater than equal to 1, less than j, less than equal to n minus 1. थोड़ा सा ट्रिकी है और सोचने वाला भी। सबसे पहले अगर दो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है जैसे, तो ये लोग ऐसे करके चलते हैं, हमने पहले भी कई बार डिस्कस करा है। जैसे आई की वैल्यू जो है वो ऐसे करके चलती है और इस तरफ भी ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट टर्म्स आ जाती हैं। अब आई, एक तरफ आई मान लीजिए, जैसे ये आई हो गया, और इस तरफ नीचे की तरफ जे मान लीजिए। तो आई का वैल्यू जे से कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो एलिमेंट है वो बेसिकली अगर मैं ए आई जे की फॉर्म में लिखूँ तो अल्फ़ा 1 1, ये अल्फ़ा 1 2, ये अल्फ़ा 1 3, उस तरह से बैठेगा, ठीक है। बट मैं सब चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे, उसमें आई जो होगा वो जे से छोटा होगा एक तरह से बोल सकते हैं, और यहाँ पे आई जे से बड़ा हो जाएगा नीचे वाले हिस्से में। और इस रो में आई और जे जो है वो बराबर हैं, आपको बराबर नहीं दे रखे हैं, मतलब आपको ऊपर वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला, ये अपर ट्रायंगल। अब ये एक तरीका है सोचने का। अगर हम ये देखें कि z की पावर n माइनस 1 जो होता है वो z माइनस 1, z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2, अप टू z माइनस अल्फा की अल्फा n माइनस 1 होता है, ठीक है। ये हमें पता है। अब जो हमें चाहिए वो क्या पता हमें इसके किसी कॉफिशिएंट से मिल जाए, है ना। जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमें एक तरह से अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आपसे पूछता कि इसके सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम क्या है ना, तो सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम क्या होगा, बेसिकली दो दो का प्रोडक्ट होगा। जैसे पहले तो वन का प्रोडक्ट सबके साथ होगा, ठीक है, ऐसे। तो एक बार आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसा अप टू अल्फा की पावर एन माइनस अल्फा एन माइनस 1। फिर सबका आपस में दो दो प्रोडक्ट होगी, मतलब जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 फिर अल्फा 1 अल्फा 3, ऐसे करके सब तरह का प्रोडक्ट आएगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि वो जो प्रोडक्ट आएगा वो यही वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, अल्फा आई अल्फा जे 1 से बड़ा आई। सोच के देखिए, जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है, तो जो बाकी की टर्म्स बचेंगी वो यही वाली तो क्वांटिटी है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, मान लो ऐसे। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2, फिर अल्फा 1 अल्फा 3 ऐसा, फिर अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसा बनेगा, फिर अल्फा 3 अल्फा 4 ऐसा, अल्फा 2 का भी अल्फा 4 के साथ सारे सीक्वेंस बनेंगे, मतलब हर बंदा अपने अगले वाले से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। दैट विल बी द सम ऑफ फ्रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे
एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी की बात करता हूँ, तो सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम इज व्हाट, ए बी ए सी, उसके बाद आगे वालों के साथ बी सी, बस यहाँ पे खत्म हो गया, बस यही होता है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ए बी ए सी एंड बी सी। अगर यही चार होते तो कैसे होता सम ऑफ रूट्स, ऐसे ए बी, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ, उसके बाद बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, और उसके बाद सी का डी के साथ। अब देखिए 4C2 कितना होता है, 4 × 12 / 2 6, तो यहाँ पे भी 6 नंबर बन गए। तो दैट्स द सिंपल प्रोसीजर टू गेट सम ऑफ रूट्स, राइट। तो वही वाला मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि ये हमारा सम ऑफ रूट्स होने वाला है। अब इधर से सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, इधर से आप देखिए, इधर से अगर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम का मैं कॉफिशिएंट उठाता हूँ तो z की पावर n-2 का कॉफिशिएंट होगा जो कि 0 है। तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये क्वांटिटी 0 होनी चाहिए, बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो बंदा है ना, क्या आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू -1 होगी? कह रहे -1 क्यों होगी? क्योंकि हमें ये पता है कि सिग्मा सारे रूट्स का, एन रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो 0 आता है। तो यहाँ पे 1 मिसिंग है, इसलिए वो 1 उधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 है। ये आपका s है, तो s - 1 इज इक्वल टू 0, so s इज इक्वल टू 1। सो इट्स वेरी वेरी कंसेप्चुअल, कैलकुलेशन तो बहुत कम है, बस आपको सोचना है कि आपको चाहिए क्या और वो कैसे आएगा। ये क्वेश्चन थोड़े से टफर साइड पे बन जाते हैं क्योंकि हम पेपर में उतना सोच नहीं पाते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है।